my dear friends, and a very warm welcome to yet another session of my English class. As you all know, today we are going to conclude the chapter Virtue Pays. यानी कि सद्गुण फल देता है, सद्गुण हमें कभी ना कभी पे बैक करता है. तो ये जो स्टोरी थी हमारी युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भीम, अर्जुन, पांडवों के बारे में थी कि किस तरह से जो यक्ष प्रश्न वाला एपिसोड था हमारा महाभारत में, उसके ऊपर बेस्ड ये स्टोरी थी. तो बच्चों हमने स्टोरी पढ़ ली थी और हम एक्सरसाइज पार्ट को अब स्टार्ट कर चुके हैं. तो आइए आज के सेशन में हम अपने एक्सरसाइज पार्ट को ही कंक्लूड करते हैं. द चैप्टर इज वर्च्यू पेज. सो द फर्स्ट एक्सरसाइज दैट वी आर गोइंग टू डू टुडे इज लेट्स रीड. रीडिंग की जो एक्सरसाइजेज होती हैं उसमें हमें क्या करना होता है, स्टोरीज को या फिर जो भी चीजें दी हुई हैं उसको हमें अच्छे से पढ़ना होता है. रीडिंग पे हमारे फोकस होता है कि हम कितनी अच्छी तरह से चीजों को पढ़ते हैं एंड फिर उससे रिलेटेड जो एक्सरसाइजेज हैं, क्वेश्चन आंसर्स, फिलअप्स वगैरह, उसको हम कैसे लिखते हैं. तो रीड यानी कि हमें पढ़ना है. हियर इज युधिष्ठिर डायरी. तो यहाँ पे युधिष्ठिर की डायरी दी गई है. गो थ्रू दिस रिकॉर्ड एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो. तो हमें क्या करना है, इसको अच्छे से पढ़ना है केयरफुली एंड देन नीचे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका आंसर लिखना है. तो देखिए हम पढ़ते हैं. जिसकी मंडे की जो डायरी है वो क्या है. 4 PM वी वर वंडरिंग इन द फॉरेस्ट. शाम के 4 बजे हम जंगल में घूम रहे थे. 4:05 वी फेल्ट थर्स्टी. तो हमको प्यास लगी. 4:30 PM आई ऑर्डर्ड नकुल टू ब्रिंग वाटर. तो अब 4:30 बजे मैंने नकुल को ऑर्डर किया, आदेश दिया कि वो पानी लेके आए. 4:35 PM नकुल वेंट टू ब्रिंग वाटर. तो 4:35 पे नकुल पानी लेने गया. 4:50 PM को ही डिडंट रिटर्न, यानी वो वापस नहीं आया. 5 PM आई ऑर्डर्ड सहदेव टू फाइंड आउट नकुल, यानी कि मैंने सहदेव को बोला नकुल को ढूंढ के लाए. 5:15 PM आई वेटेड फॉर सहदेव, यानी कि मैंने सहदेव के लिए इंतजार किया. 5:25 PM आई ऑर्डर्ड अर्जुन टू फाइंड आउट नकुल एंड सहदेव. तो 5:25 पे मैंने अर्जुन को ऑर्डर दिया कि वो नकुल और सहदेव को ढूंढ के लाए. एंड 5:45 PM आई ऑर्डर्ड भीम टू फाइंड देम ऑल. फिर 5:45 यानी 5:45 बजे मैंने भीम को कहा कि वो सबको ढूंढ के लाए. एंड 6 PM आई माई सेल्फ वेंट टू पूल. मैं खुद जो है पूल पे यानी कि तालाब पे गया. तो ये तो थी इसकी डायरी, जिसमें हम सारा टाइमिंग्स देख सकते हैं कि कितने बजे क्या किया गया. Who was wandering in the forest? यानी कौन घूम रहा था फॉरेस्ट में. युधिष्ठिर और उसके भाई पांडव सब घूम रहे थे. When were the Pandavas wandering in the forest? कितने बजे घूम रहे थे. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 PM और so on. इस तरह से ये सारे क्वेश्चंस के आंसर हम लिखेंगे. तो that we will see in our next part. अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी लेट्स राइट की. तो रीड की एक्सरसाइज में हमने क्या किया कि अच्छे से सारी चीजें पढ़ी एंड देन हमने उससे रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर्स लिखे. राइट में हमको लिखना होता है, हमारी राइटिंग स्किल्स देखी जाती हैं. रीड द टेलीफोनिक कन्वर्सेशन एंड द मैसेज गिवन बिलो. तो आप देखिए एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है, टेलीफोन पे हम जो बातें करते हैं वो लिखा हुआ है, उसको पढ़ना है और फिर उसके नीचे एक जो मैसेज दिया है उसको पढ़ना है. तो आइए पढ़ते हैं. मोहित, कैन आई टॉक टू राकेश. क्या मैं राकेश से बात कर सकता हूँ, ऐसा मोहित कहता है. मिस्टर आहूजा, सॉरी ही हैज गॉन टू मार्केट. तो मिस्टर आहूजा कहते हैं कि सॉरी वो तो मार्केट गया है. मोहित, आई एम हिज क्लासमेट अर्जुन, प्लीज टेल हिम टू कॉल मी बैक व्हेन ही रिटर्न्स. मोहित कहता है कि मैं उसका क्लासमेट हूँ, उसकी क्लास में उसके साथ पढ़ता हूँ. अर्जुन, आई एम हिज क्लासमेट अर्जुन, प्लीज टेल हिम टू कॉल मी बैक व्हेन ही रिटर्न्स. तो वो कहता है कि जब वो वापस आए तो उससे कहिएगा कि मुझे कॉल करे. मिस्टर आहूजा, ओके बट डज ही हैव योर फोन नंबर. तो कहते क्या उसके पास आपका नंबर है. मोहित कहता है आई थिंक सो, स्टिल नॉट माय फोन नंबर प्लीज, स्टिल नॉट माय फोन नंबर प्लीज, इट इज 636952. तो कहता है कि मुझे लगता है कि उसके पास नंबर होगा, पर अगर नहीं हुआ तो वो अपना नंबर देता है. मिस्टर आहूजा, ओके आई विल टेल हिम. तो मिस्टर आहूजा कहते हैं कि हाँ मैं उसको बता दूंगा. एंड मोहित सेज थैंक यू अंकल. तो ये तो था उनका कन्वर्सेशन की जो टेलीफोन पे उनकी बात हुई. अब देखिए मैसेज जो लिखना है वो कैसे लिखेंगे. मैसेज सबसे पहले लिखा, 2 कॉलम्स बनाएंगे, ठीक है. फिर सबसे पहले डेट एंड टाइम, कौन सी तारीख को और कितने बजे. तो 21 अक्टूबर 2006 एंड देन 5 PM. तो जितने बजे भी आपको मैसेज का टाइम लिखना है. सैल्यूटेशन राकेश, ये किसके लिए ये सारी बातें हो रही थी, राकेश के लिए. कंटेंट, अब राकेश को क्या मैसेज देना है. देखिए योर क्लासमेट अर्जुन रैंग अप, ही वांटेड टू टॉक टू यू.
प्लीज कॉल हिम बैक, हिज फोन नंबर इज 6369-522। तो कंटेंट यानी कि जो उसका विषय है, तो वो कहते हैं कि तुम्हारे क्लासमेट अर्जुन ने फोन किया, वो तुमसे बात करना चाहता है, उसको प्लीज कॉल करो, और ये उसका नंबर है। सिग्नेटरी डैडी है ना, तो सिग्नेटरी यानी कि कौन मैसेज लिख रहा है, वो डैडी है। नाउ रीड द फॉलोइंग टेलीफोनिक कन्वर्सेशन केयरफुली। अब इसी तर्ज पे हमें ये वाला जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है, हम इसको भी पढ़ेंगे, और ऐसा ही मैसेज अगेन हमें लिखना है। तो देखिए, रीना, मे आई टॉक टू निधि, क्या मैं निधि से बात कर सकती हूँ? आभा सेज सॉरी, शी हैज गॉन आउट फॉर शॉपिंग। मे आई नो हु इज कॉलिंग। तो आभा कहती है कि सॉरी, वो तो शॉपिंग के लिए बाहर गई है, क्या मैं जान सकती हूँ कौन बात कर रहा है, कौन फोन कर रहा है? आई एम हर फ्रेंड रीना, मैं उसकी दोस्त रीना हूँ। आई एम सेलिब्रेटिंग माई बर्थडे ऑन 26 नवंबर एट 7 PM एट नेरुलाज डिफेंस कॉलोनी। तो रीना कहती है कि मैं अपना बर्थडे 26 नवंबर को 7 बजे, शाम के 7 बजे नेरुलाज डिफेंस कॉलोनी पे मना रही हूँ। प्लीज टेल हर टू रीच देयर, तो उसको प्लीज बताइए कि वो वहां पहुंच जाए। आई विल ड्रॉप हर बैक होम, तो मैं उसको वापस जो है छोड़ दूंगी उसके घर तक। आभा सेज ओके, आई विल टेल हर, इज देयर एनी अदर मैसेज? तो आभा कहती है कि हाँ, मैं उसको ठीक है बता दूंगी, क्या कोई और मैसेज है? रीना सेज प्लीज टेल हर टू कंफर्म बाय टुमारो, तो वो कहती है कि प्लीज उससे कहिए कि वो कल तक मुझे कंफर्म करके बताए कि वो आ रही है कि नहीं। आभा ओके, योर मैसेज विल बी कन्वेड, तो आभा कहती है ओके, तुम्हारा मैसेज जो है पहुंचा दिया जाएगा। आभा इज गोइंग फॉर हर इवनिंग क्लासेस, सो शी प्लान्स टू लीव अ मैसेज फॉर निधि। तो आभा को उसके इवनिंग क्लासेस, शाम की कुछ क्लासेस है, वहां पे जाना होता है, इसलिए वो सोचती है कि वो प्लान करती है कि निधि के लिए एक मैसेज छोड़ दे। हेल्प हर राइट द मैसेज फॉर निधि, तो आपको क्या करना है, उसको हेल्प कीजिए निधि के लिए मैसेज लिखने में। तो हमने जैसे अभी ऊपर देखा था, उसी तर्ज पे हम लिखेंगे मैसेज। देखिए यहाँ पे ये स्पेस दिया हुआ है मैसेज का, मैसेज लिखा हुआ है, अब इसके आगे ही आपको सारा लिखना है। तो किस तरह से ये मैसेज लिखना है और किस तरह से हम जो हमने रीडिंग की एक्सरसाइज पढ़ी उसके क्वेश्चन आंसर्स आइए देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू द एक्सरसाइज ऑफ लेट्स रीड। तो हमने युधिष्ठिर की डायरी पढ़ी थी, वो थ्रू द रिकॉर्ड युधिष्ठिर डायरी गिवन इन द टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक में हमने युधिष्ठिर की डायरी पढ़ी थी। एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, तो उसके नीचे जो क्वेश्चंस थे, आइए उसके आंसर्स देखते हैं। हु वाज वंडरिंग इन द फॉरेस्ट, जंगल में कौन घूम रहा था? पांडवास वर वंडरिंग इन द फॉरेस्ट, तो पांडव जो थे वो घूम रहे थे फॉरेस्ट में, जंगल में। व्हेन वर द पांडवास वंडरिंग इन द फॉरेस्ट, जंगल में जो है पांडव किस वक्त, कब घूम रहे थे? पांडवास वर वंडरिंग इन द फॉरेस्ट एट 4 PM, तो 4 बजे, शाम के 4 बजे पांडव जंगल में घूम रहे थे। एट व्हाट टाइम डिड दे फील थर्स्टी, किस समय उनको प्यास लगी? थर्स्टी यानी कि प्यास लगना। दे फेल्ट थर्स्टी एट 4:05 PM, यानी कि उनको 4:05 पे शाम के उनको प्यास लगी। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड युधिष्ठिर ऑर्डर नकुल टू ब्रिंग वाटर, युधिष्ठिर ने नकुल को किस समय आदेश दिया पानी लाने का? युधिष्ठिर ऑर्डर्ड नकुल टू ब्रिंग वाटर एट 4:30 PM। तो इफ यू विल रीड द ऑल द थिंग्स दैट वर रिटन देयर, हम जब पढ़ेंगे आप तो वहां पे सारी चीजें हमें मिल जाएंगी आसानी से। तो 4:30 PM पे युधिष्ठिर ने नकुल को ऑर्डर किया पानी लाने के लिए। व्हेन डिड युधिष्ठिर हिमसेल्फ गो टू पूल, युधिष्ठिर खुद किस वक्त पूल पे गया, यानी कि तालाब पे गया? ही हिमसेल्फ वेंट टू पूल एट 6 PM, तो 6 बजे शाम के वो खुद तालाब पे गया कि उसके भाई कहाँ गए देखने। अब देखते हैं लेट्स राइट की जो कन्वर्सेशन हमने टेलीफोनिक कन्वर्सेशन पढ़ी थी, उसके ऊपर आधारित हमारा मैसेज किस तरह से लिखा जाएगा। तो देखिए, मैसेज डेट एंड टाइम 26 नवंबर एट 7 PM, तो उसको कब जाना है पार्टी पे, बर्थडे पार्टी पे? 26 नवंबर को जाना है ना। सैल्यूटेशन, निधि, कौन कॉल कर रहा है? निधि कर रही है कॉल। कंटेंट, अब जो है कंटेंट क्या है, किस विषय में कॉल किया था? योर फ्रेंड रीना रैंग अप, शी इज सेलिब्रेटिंग हर बर्थडे ऑन 26 नवंबर। ओके, तो ये जो सैल्यूटेशन है, ये जिसको मैसेज लिख रहे हैं हम उसका नाम लिखते हैं। तो निधि को मैसेज लिखा गया है। अब उसको बताया जा रहा है कि तुम्हारी दोस्त रीना ने कॉल किया था और शी इज सेलिब्रेटिंग हर बर्थडे ऑन 26 नवंबर एट 7 PM, तो वो अपना जन्मदिन मना रही है 26 नवंबर को शाम 7 बजे एट निरूलाज डिफेंस कॉलोनी। कहाँ पे मना रही है? निरूलाज में, डिफेंस कॉलोनी में। प्लीज रीच देयर, तो प्लीज वहां पहुंच जाओ। शी विल ड्रॉप यू बैक होम, और वो तुम्हें घर छोड़ देगी।
तो ये तो हो गया कंटेंट। एंड सिग्नेटरी यानी कि कौन लिख रहा है, ये मैसेज किसने लिखा है, तो आभा ने लिखा है, सो आभा का नाम सिग्नेटरी में आ गया। तो बच्चों आज हमने ये जो चैप्टर था हमारा वर्च्यू पेज, इसको फिनिश कर दिया है, पूरा चैप्टर रीड कर लिया है। जितने भी एक्सरसाइज पार्ट है उसको अच्छे से पढ़िए, समझिए, बाय हार्ट लर्न कीजिए, स्पेलिंग्स को अच्छे से लर्न कीजिए ताकि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। सो आज आप बच्चों जो घर पे बैठ के आराम से अपनी सहूलियत के हिसाब से ये सारे वीडियोस देख सकते हैं। किसकी वजह से? ये हमारे आस विद्यालय की वजह से। तो आस विद्यालय में हम आपको आपकी लैंग्वेज में सारी चीजें समझाने की कोशिश करते हैं, है ना। जैसे कि इंग्लिश मैं पढ़ाती हूँ तो इंग्लिश एक फॉरेन लैंग्वेज है, बट आपको अच्छे से समझ में आए इसलिए मैं आपकी लोकल लैंग्वेज में हिंदी में आपको बताती हूँ। तो इसमें आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल, ये सारे सब्जेक्ट्स आपको आसानी से मिल सकते हैं। 10th तक का, 6 to 10 तक का फुल कोर्स हमने इसमें कवर किया है। तो इन सब चीजों का भरपूर लाभ उठाइए। इंग्लिश की अगर मैं बात करूं पर्टिकुलरली, तो यहाँ पे मैं लिटरेचर आपको पढ़ा देती हूँ सारा, है ना, सारे आपके बुक का जितना भी है। एंड इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो लैंग्वेज पार्ट में आपको पूरा ग्रामर पोर्शन मिल जाएगा। उसमें आपको जितनी भी एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एवरीथिंग, है ना, लेटर राइटिंग हुआ, सारा कुछ आपको वहां पे मिल जाएगा। तो इन सब चीजों का पूरा भरपूर फायदा उठाइए और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए। साथ ही इसमें हम टेस्ट भी देते हैं आपको, ताकि आप टेस्ट क्लियर करके आपको पता चले कि आपने जो पढ़ा है वो कितना समझ में आया। ये सारी चीजों का फायदा उठाइए। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में न्यू चैप्टर के साथ फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।